अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरे चैनल स्टोरी नेट को सब्सक्राइब कर लें। मेरे मोहल्ले में मेरे घर के सामने एक खूबसूरत आंटी रहने आईं। उनका शोहर दुबई में काम करता था और वो अकेले ही उस घर में रहने आई थी। शुरू शुरू में हमारी सिर्फ सलाम दुआ होती थी। जब भी मैं घर से बाहर निकलता तो वो मुस्कुरा कर सलाम करती और अदब से मैं जवाब देता। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन दोपहर के वक़्त घर के बाहर खड़ा था कि आंटी ने मुझे आवाज़ दी, बेटा अगर फारिग हो तो अंदर आ जाओ, एक काम था। मैं उनके घर चला गया। उन्होंने मुझे चाय पेश की और फिर बातों बातों में अपनी तन्हाई का जिक्र करने लगी। उन्होंने कहा कि जब इंसान अकेला रहता है तो वक्त बहुत मुश्किल से गुज़रता है। सुबह से शाम तक दीवारें ही बातें करती महसूस होती हैं। मैंने हमदर्दी से उनकी बात सुनी। उस दिन काफ़ी देर तक गुफ्तगू होती रही। जब मैं वापस आया तो मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई बहुत ज़्यादा तन्हा थी। इसके बाद कभी कभार वो चाय पर बुला लेती। मैं भी उनके पास बैठ जाता और अक्सर उनकी बातें सुनता। बातें करने में वो बहुत माहिर थी और दिल लगाए रखती थी। वो अपने शौहर के बारे में बताती, अपने ख्वाबों के बारे में बताती और अपनी ज़िंदगी के वो किस्से सुनाती जो शायद उन्होंने कभी किसी और को ना सुनाए थे। वक्त गुज़रता गया और हमारी दोस्ती मजबूत होती गई। अब रोज़ाना शाम को उनके घर की घंटी बजती और अंदर से आवाज़ आती, आ जाओ चाय तैयार है। मैं हंसता हुआ अंदर चला जाता। आंटी की एक ख़ास बात थी कि वो दूसरों का हमेशा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। अगर मैं परेशान होता तो फ़ौरन पूछ लेती, क्या बात है, आज तुम खामोश लग रहे हो। और फिर मेरी बात वो पूरे तवज्जो और गौर से सुनती। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनकी आदत हो गई। एक दिन मुलाकात ना होती तो अजीब सा एहसास रहता। दूसरी तरफ आंटी भी मेरी राह देखती थी और अक्सर कहती, तुम आ जाते हो तो घर में रौनक आ जाती है। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती। एक शाम जब बारिश हो रही थी, हम दोनों बरामदे में बैठे बारिश देख रहे थे। आंटी ने अचानक कहा, ज़िंदगी कितनी अजीब है। कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वो तन्हा हो जाता है। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनकी आंखों में उदासी साफ नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज़ को मिस कर रही हों। मैंने दिल में ख्याल किया, यकीनन वो अपने आज शौहर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है। मैंने कहा, शायद इंसान को किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत होती है जो उसे समझ सके। आंटी खामोश हो गई और बारिश की तरफ देखने लगी। उस दिन के बाद हमारी दोस्ती में एक अजीब सा एतमाद आ गया। हम घंटों बातें करते, कभी हंसते, कभी पुरानी यादें ताज़ा करते और कभी ज़िंदगी के मसाइल पर गुफ्तगू करते। महीने गुजरते गए। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मामूल के मुताबिक शाम को आंटी के घर गया तो देखा वो खामोश बैठी थी। उनके हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। मैंने पूछा, सब खैरियत है ना? उन्होंने आहिस्ता से जवाब दिया, अभी अभी मेरे शौहर का फ़ोन आया था। मैंने मुस्कुरा कर कहा, अच्छी बात है ना, खैरियत से होंगे। उन्होंने गहरा सांस लिया और बोली, बात तो ठीक है लेकिन वो पाकिस्तान आ रहे हैं हमेशा के लिए और अब यहीं रहेंगे और अपना कारोबार शुरू करेंगे। ये सुनते ही मेरे दिल में भी अजीब सी कैफियत पैदा हुई और मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगा। एक तरफ खुशी थी कि उनका घर आबाद होने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक अनजानी सी उदासी भी थी। आंटी भी बहुत ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे, उनका भी दिल उदास हो रहा था। मैंने पूछा, आप खुश नहीं हैं? उन्होंने जवाब दिया, खुश तो हूँ लेकिन शायद अब मैं इस तन्हाई की आदी हो गई थी और शायद उन बातों की जो मैं तुमसे करती थी। कमरे में खामोशी छा गई। उस दिन के बाद आंटी अब
पहले जैसी नहीं रही। वो अक्सर सोचों में गुम रहती और न जाने क्या सोचती रहती थी। कभी खिड़की से बाहर देखती और कभी बेवजह खामोश हो जाती। मैं भी उदास था और समझ नहीं पा रहा था कि मेरे दिल में क्या चल रहा है। चंद हफ्ते गुजरे और आखिर वो दिन आ गया जब उनके शौहर वापस आने वाले थे। सुबह से ही घर में सफाई और तैयारी हो रही थी। मैंने भी कुछ कामों में मदद की। शाम के वक्त मुझे आंटी ने चाय के लिए बुलाया। हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर बात उन्होंने शुरू की। उन्होंने कहा, कभी कभी कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इस एक ख़ास वक़्त के लिए आते हैं। मैंने उनकी तरफ देखा। वो बोली, तुमने मेरी हमेशा मदद की। तुमने मेरी तन्हाई के दिन बहुत ज़्यादा आसान बना दिए। मेरी तन्हाई तुमने दूर की। शायद तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं कि तुमने क्या क्या किया है। मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैं सिर्फ मुस्कुरा दिया। अगले दिन उनके शौहर वापस आ गए। मोहल्ले वालों ने उनका इस्तकबाल किया। वो बहुत खुश इखलाक इंसान थे। उन्होंने मुझसे भी मोहब्बत से मुलाकात की। कुछ दिनों के बाद उनका कारोबार शुरू हो गया और उनकी ज़िंदगी मसरूफ़ होने लगी। अब आंटी पहले की तरह अकेली नहीं थी, लेकिन हमारा मिलना जुलना बहुत कम हो गया था। कभी कभार रास्ते में मुलाकात हो जाती तो वो मुस्कुरा कर सलाम कर देती। मैं भी अदब से जवाब देता। लेकिन अब वो रोज़ वाली चाय, वो लंबी लंबी बातें और वो शामें सिर्फ यादें बन चुकी थीं। एक दिन घर की छत पर खड़ा था। सामने आंटी अपने घर के सहन में बैठी थी और उनके शौहर भी उनके साथ थे और दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उन्हें खुश देखकर मेरे दिल को सुकून मिला। इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि बाज़ रिश्ते मोहब्बत के नहीं बल्कि खलूस और अच्छे वक्त की यादों के होते हैं। जब वो माजी बन जाते हैं तो हम उनको याद करते हैं। एक दूसरे की ज़िंदगी का अहम हिस्सा ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वक्त सब कुछ बदल जाता है। कुछ लोग अपनी यादों की वजह से हमेशा दिल में रह जाते हैं। मैं मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखा और दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह इन्हें हमेशा खुश रखना। और यूँ हमारी दोस्ती का जो बाब था वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसकी यादें आज भी मेरे दिल में ज़िंदा हैं। बहुत ज़्यादा वक्त गुज़र चुका है, लेकिन उनकी यादें मेरे दिल से कभी भी नहीं जा सकती। तो दोस्तों, ये थी आज की ज़बरदस्त सी कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।